हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड पार्ट कोल एंड पेट्रोलियम का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, कंप्लीट कोल पढ़ लिया था। अब सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट पेट्रोलियम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? एक रॉ फ्यूल होता है। रॉ फ्यूल मतलब कच्चा तेल, ठीक है। ये इसमें अब पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। पेट्रोल एंड डीजल आर फॉर्म फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है। ये हमें इससे मिलता है, फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। अब पेट्रोलियम किससे बनता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो सी के अंदर मतलब समुद्र के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन हो जाते हैं ना लोअर सी पे। तो फिर वो क्या करते हैं, उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, ठीक है। लेयर आ जाती है तो फिर मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं उनको कन्वर्ट होने में, किस में? पेट्रोलियम में, ठीक है। आप डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ये हमारी सी है, ठीक है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। जब ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तो इस पे एक लेयर आ जाएगी काफी टाइम बाद। जैसे इस पे लेयर आएगी तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा एक पेट्रोलियम में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना तो एयर है, नो एयर, हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस अगर इसे मिलती है तो ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम इसे एक्सट्रैक्ट भी करेंगे। इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? मान लो अगर यहाँ इस एरिया में पेट्रोलियम है, ये एक पेट्रोलियम वेल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक आपने घरों में देखा होगा कि ट्यूबवेल बनाते हैं या फिर समरसीबल लगवाते हैं लोग। तो समरसीबल लगवाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं। तो ऐसे ही इसमें अंडरग्राउंड पेट्रोलियम यूज किया जाएगा। यहाँ पे एक वेल बना दिया जाएगा जिससे हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उसको रिफाइन करेंगे, फिर पेट्रोल, डीजल और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे पेट्रोल के, ठीक है। अब ये भी पता चल गया कि कैसे बनता है। इसको क्या क्या कंडीशन चाहिए होता है? एयर बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर चाहिए होता है इनको, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसे बनने में। अब ये इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? असम में मिलता है। आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे पेट्रोल पंप का नाम होता है असम ऑयल, क्योंकि वो ऑयल कहाँ से आता है? असम से आता है। बाकी सारे इंडियन पेट्रोलियम के नाम से होते हैं। तो जो गुजरात से, मुंबई से, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पेट्रोल मिलता है अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें पेट्रोल मिलता है। तो इसलिए ये हमारे मेन प्लेसेस हैं जहाँ से हमें मिलता है। अब हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है? पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि पेट्रोलियम होता क्या है। एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, मतलब डार्क कलर का होता है। ऑयली तो होगा ही, जो कि ऑयल निकाल रहे तो ऑयली तो अपने आप ही होगा। लिक्विड ऑयल है तो लिक्विड भी होगा। और एक अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब अनप्लीजेंट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब सेम एज स्मेल होता है। ऑर्डर और स्मेल एक ही बात है। अनप्लीजेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी उसकी स्मेल होती है। अब ये एक मिक्सचर होता है वेरियस कंपोनेंट, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। जैसे कि क्या? पेट्रोल का, डीजल का, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। पेट्रोल डीजल कार्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, इंजन ऑयल जिसे हम कहते हैं ना, वो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स जैसे आप पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हो ना, वो पैराफिन वैक्स होता है। पेट्रोलियम गैस जो हमारी सीएनजी होती है या फिर जो हमारी एलपीजी होती है, ये क्या होती है? हमारी पेट्रोलियम गैसेस होती है। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इसमें क्या होता है कि जब हम पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या लिया? कंप्लीट ये हमारा पेट्रोलियम है। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, हम इसमें केमिकल्स का यूज़ करते हैं इसको प्योर करने के लिए। तो क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ निकल के आती है। अगर गैस निकली है, बाहर निकल जाएगी। बाहर निकली है तो ये बीकर क्या है, या फिर ये कंटेनर क्या है? बंद। इसमें से सिर्फ एक पाइप जा रही है, पाइप के थ्रू गैस कहाँ चली जाएगी? आगे।
ठीक है, ये हमारी गैस निकल गई। फिर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे क्या निकलेगी, पेट्रोल निकलेगा। तो अगर इस टेम्परेचर पे पेट्रोल निकलता है तो यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर एक टेम्परेचर पे डीजल निकलेगा, डीजल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर एक पे लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद फिर एक टेम्परेचर पे क्या होगा, पैराफिन वैक्स निकलेगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसे रिफाइनिंग होती है पेट्रोल की। ठीक है, कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें बाहर निकल के आती है। सबसे पहले क्या होगी, गैस बाहर निकल के आ जाएगी, फिर उसके बाद पेट्रोल निकलेगा, फिर डीजल निकलेगा, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलेगा, फिर पैराफिन वैक्स निकलेगा। ऐसे ऐसे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें निकल के आएंगी। तो इसे हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कहते हैं। अब हम वो पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। तो क्या क्या मिलता है हमें पेट्रोलियम से, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन भी मिलता है। ठीक है, पेट्रोल तो मिलता ही मिलता है, डीजल भी मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलता है, पैराफिन वैक्स भी मिलता है, पेट्रोलियम गैस भी मिलती है, कैरोसिन भी मिलता है। ये सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से मिलती है। ठीक है, अब इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, ये दोनों कार में यूज किया जाता है, ये कार बाइक वगैरह में यूज किया जाता है इनका। लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन ऑयल, पैराफिन वैक्स कैंडल्स बनाने में, पेट्रोलियम जेली बनाने में, इन सब में यूज किया जाता है। पेट्रोलियम गैस क्या होती है, पेट्रोलियम गैस हमारी एलपीजी होती है। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे घर पे सिलेंडर्स आते हैं एलपीजी के। कैरोसिन गैस स्टोव्स वगैरह में यूज किया जाता है कैरोसिन का। अब हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो भी हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। हमने 3 फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। अब ये क्या मतलब किस लिए इम्पोर्टेंट है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, बहुत ही इजीली इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू। अब आपने देखा होगा कुछ एरियाज में, कुछ सिटीज में क्या है, पाइपलाइन सिस्टम है गैस का। ठीक है, जैसे कहाँ पे, एक तो वडोदरा में बहुत ही बड़ा नेटवर्क है इस चीज का, और सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली, और दिल्ली के कुछ पार्ट में भी बहुत ही बड़ा नेटवर्क है इसका। सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क वडोदरा में है, उसके बाद कुछ पार्ट्स ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के कुछ पार्ट्स में है, मुंबई वगैरह में भी है थोड़ा बहुत। फिर आता है हमारा सीएनजी। सीएनजी क्या है, एक नेचुरल गैस ही हमारी, पर कंप्रेस्ड फॉर्म है हमारी नेचुरल गैस की। ठीक है, कंप्रेस मतलब जिसे बहुत ही ज्यादा कंप्रेस मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेशर की हेल्प से थोड़ी जगह में रखने की कोशिश की गई हो। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस नेचुरल गैस, शॉर्ट फॉर्म में सीएनजी कहते हैं इसे हम। और ये पावर जनरेशन में यूज की जाती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में, मतलब जो हमारे कार्स वगैरह हैं इनको भी चलाने में सीएनजी का यूज किया जाता है। आजकल सीएनजी की कार सारी, अब तो इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं। ठीक है, पॉल्यूशन कम करने के लिए ये लेस पॉल्यूटिंग एजेंट होती है हमारी, जो सीएनजी होती है लेस पॉल्यूटिंग एजेंट होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चर करने के लिए भी सीएनजी को यूज किया जाता है। और जो सीएनजी मतलब जो हमारी नेचुरल गैस है वो कहाँ मिलती है, त्रिपुरा में मिलती है, गोदावरी कृष्णा डेल्टा पे, गोदावरी रिवर में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे मिलती है, और गुजरात में भी मिलती है। ठीक है, ये कुछ प्लेसेस है जहाँ पे हमारी नेचुरल गैस मिलती है। और नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं उसके भी कुछ मतलब पॉइंट्स हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल लास्ट में दिया हुआ है चैप्टर के। अब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारा व्हीकल है कांस्टेंट स्पीड पे चलाना चाहिए, ना तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे चलाना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड पे। अगर हम कांस्टेंट स्पीड पे चलाएंगे तो हमारा जो व्हीकल का फ्यूल है वो कम यूज़ होगा। अगर हम एक बार ज़्यादा तेज़ चलाएंगे, फिर धीरे चलाएंगे, फिर ज़्यादा तेज़, फिर धीरे चलाएंगे, तो ऐसे में फ्यूल जो हमारा होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हम जब हमारे ट्रैफिक लाइट पे हम रुके हुए हों तो हम अपने इंजन को ऑफ कर दें, मतलब हमारे अपनी कार को ऑफ कर दें, तो इससे हमारा फ्यूल कंजर्व हो सकता है। और
व्हीकल की बार बार चेकिंग कराते रहिए। अगर ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है तो क्यों कर रही है, ज़्यादा फ्यूल यूज़ तो नहीं हो रहा, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है व्हीकल में। और टायर में प्रेशर भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा कम होना चाहिए, जितनी लिमिट आती है उतना ही प्रेशर होना चाहिए। अगर प्रेशर कम होगा तो भी ज़्यादा यूज़ होगा, और ज़्यादा होगा तो भी ज़्यादा यूज़ होगा हमारा फ्यूल। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। चैप्टर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।